कभी सोचा है कि लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबों के पीछे असल में एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक गुप्त भाषा छिपी हुई है? तो आज हम उसी कोड को डिकोड करने वाले हैं जो इंसानी ज्ञान को ऑर्गेनाइज करता है। जरा सोचिए, एक लाइब्रेरी की वो शांति, पुरानी किताबों की वो जानी पहचानी महक, चारों तरफ हजारों कहानियां हैं, आइडियाज हैं, खोजें हैं, लेकिन ज्ञान के इतने बड़े समंदर में कोई अपनी पसंद की किताब ढूंढता कैसे है? इसका जवाब हर किताब की रीढ़ पर छपे इस छोटे से रहस्यमयी कोड में छिपा है। इसे कहते हैं कॉल नंबर। और ये सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर नहीं है, नहीं, ये उस सीक्रेट लैंग्वेज की चाबी हैं और आज हम इसी भाषा को समझने वाले हैं। अच्छा, इस कोड की अहमियत को ठीक से समझने के लिए पहले एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जहां ये कोड है ही नहीं। हमारे सोर्स बताते हैं कि इस सिस्टम के बिना कोई भी लाइब्रेरी ज्ञान का एक बहुत बड़ा एक उलझा हुआ ढेर होगी। और किसी खास जानकारी को ढूंढना जानते हैं कैसा होगा? जैसे किसी तूफान के बीच में रेत का एक दाना ढूंढना, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस उलझन का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर सा हल मौजूद है। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ चीजों को तरतीब से रखता है बल्कि खुद इंसानी ज्ञान के पूरे स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसे कहते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पर यह सिर्फ किताबों को शेल्फ में लगाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली काम है आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना, ताकि जब कोई एक किताब ढूंढे तो उससे जुड़ा ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड मिल जाए। तो सवाल यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है? तो ये जो रहस्यमयी कोड है जिसे हम कॉल नंबर कहते हैं, ये असल में बनता कैसे है? ये प्रोसेस किसी जासूसी के काम से कम नहीं है और बड़ा मजेदार है। ये दरअसल एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले एक लाइब्रेरियन किताब के सब्जेक्ट को एनालाइज करता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सुराग ढूंढ रहा हो। फिर वो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स को पहचानते हैं। इसके बाद वो एक खास फ्रेमवर्क लगाते हैं और आखिर में वो इन आइडियाज को नंबर्स और लेटर्स की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक जीनियस की। महान भारतीय लाइब्रेरियन डॉक्टर S.R. रंगनाथन। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी फ्रेमवर्क बनाया जो हमें किसी भी सब्जेक्ट के दिल तक पहुंचने में मदद करता है। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये किसी भी सब्जेक्ट को समझने का एक फिलोसॉफिकल तरीका है। PMEST यानी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये 5 बहुत ही सरल सवाल हैं। ये किसके बारे में है? ये किस चीज से बना है? इसमें हो क्या रहा है? ये कहाँ हो रहा है? और ये कब हो रहा है? बस इन सवालों के जवाब देकर किसी भी टॉपिक के निचोड़ को समझा जा सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा टॉपिक है सोने के सिक्कों का मूल्य। तो मेन सब्जेक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक्स। पर्सनैलिटी या मेन चीज क्या है? सिक्के। मैटर वो है सोना। और एनर्जी या एक्शन क्या हो रहा है? मूल्य यानी वैल्यूएशन। देखा, PMEST से हम किसी भी सब्जेक्ट को उसके बेसिक हिस्सों में कितनी आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल से ये कॉम्प्लेक्स कोड बनता कैसे? चलिए इस डायग्राम को जरा पास से देखते हैं। हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। D का मतलब है इंजीनियरिंग, फिर 6 हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक ले जाता है और 2 हमें इलेक्ट्रिकल की और भी गहरी फील्ड में। ध्यान दीजिए कि कैसे ये कोड हमें एक जनरल टॉपिक से एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ ले जा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये तो और भी स्पेसिफिक होता जाता है। जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते हैं, कोड हमें और भी ज्यादा डिटेल देता है। 7 का मतलब है ट्रांसमिशन, कोलन के बाद 4 का मतलब है कंस्ट्रक्शन, फिर अगला 4 है एशिया के लिए और उसके बाद वाला 4 भारत के लिए है और आखिर में G7 का मतलब है पहाड़। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखिए, पूरा टॉपिक बनता है भारत के पहाड़ी इलाकों में बिजली के ट्रांसमिशन का निर्माण। है ना कमाल की चीज? इस सिस्टम का असर वाकई में क्रांतिकारी रहा है। इसने ज्ञान के बेतरतीब गोदामों को ऐसे ब्रह्मांड में बदल दिया है जहां सब कुछ सुलग है, ऑर्गेनाइज्ड है। जैसा कि खुद डॉक्टर रंगनाथन ने बहुत खूबसूरती से कहा था, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ट्रांसलेशन है। ये एक किताब के सब्जेक्ट के सार को एक यूनिवर्सल लॉजिकल भाषा में बदल देता है जिसे कोई भी समझ सकता है। तो अगली बार जब किसी लाइब्रेरी में जाएं तो किसी किताब की रीढ़ पर उस छोटे से कोड पर एक नजर जरूर डालिएगा और याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो उस किताब की पूरी पहचान है। इंसानी ज्ञान के विशाल नक्शे पर उसका सटीक पता। हर किताब एक दरवाजा है और लाइब्रेरी उन दरवाजों का एक ब्रह्मांड है और ये सिस्टम उस ब्रह्मांड का नक्शा है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई समझ के साथ अगली खोज किस चीज की होगी?